उससे हम ये कह दें कि इससे वायरस घोषित किया जाए, यानी जैसे जो एज पर WHO नॉर्म वायरस घोषित करने की जो नॉर्म्स होते हैं ना, पैरामीटर्स होते हैं, उसमें अभी ये नहीं उतरा है। उनके अनुसार ये तकरीबन बहुत सालों से, ऑलमोस्ट 2001 से घूम रहा है वेरियस कंट्रीज में, और डेफिनेटली बच्चों को या जिनके पास मतलब रोग निरोधक शक्ति कम हो, ऐसे बड़ों को, बूढ़ों को, सबको ये मतलब कर सकता है, नो डाउट। तो ये जरूर कहा है कि एहतियात के तौर पे हम लोगों को पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। इसीलिए हमने 2 दिन पहले पूरे PHC, चाहे CHC, चाहे सिविल हॉस्पिटल, चाहे GH, चाहे अपने जोनल हॉस्पिटल, जो भी IGMC डाउनवर्ड, और पूरी एजेंसीज को हिदायतें कर दी हैं। और मैंने सारे CMO, सारे जितने भी कंसर्न यहाँ के डायरेक्ट हेल्थ सर्विसेज, हमारे हेल्थ सेक्रेटरीज, और CMO, MS एंड ऑल अदर कंसर्न पीपल ऑफ द IGMC को यहाँ बुलाया, पूरी इनकी ब्रीफिंग की और सब लोगों को ये दे दिया। फिर भी जो वर्चुअल भी एक हमारी मीटिंग की थी, हमारी हेल्थ सेक्रेटरी ने अटेंड की थी, वो कि भी उसमें सभी पूरे मतलब स्टेट्स के हेल्थ सेक्रेटरी ने भाग लिया कि भी किसी भी प्रकार की कोई देयर इज नो कॉज फॉर पैनिक। कई बार क्या होता है कि ओह वायरस आ गया, अब ये करेंगे वो करेंगे, नहीं कि तैयार हमेशा रहना चाहिए। इसलिए हमारी तैयारी पूरी है, हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर है, हमारे पास उपकरण है, हमारे पास डॉक्टर्स है, हमारे पास स्पेस है। गॉड फॉरबिड कि इस प्रकार की कोई जरूरत पड़ जाए जिसमें हम लोगों को ऐसी चीज का सामना करना पड़े, तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। और इसीलिए आम जनता में बताया गया कि भाई कॉमन सिम्टम्स हैं। कॉमन सिम्टम मीन जैसे नाक का बहना, गले में खराश, या जैसे बुखार हो जाना इत्यादि इत्यादि, वही इसके जो इन्फ्लुएंजा के लक्षण है वही हैं। पर चूंकि इट वाज एज ए स्टेट गवर्नमेंट, हम लोगों को तो तैयार होना है, तो इसलिए हमारी हर प्रकार से उस सब लोगों को सूचित कर दिया गया है। और हमारे जहाँ तक प्रिपेयर्डनेस है उसमें भी हमारी कोई कमी नहीं है। इसलिए मैं आपको यही बता सकता हूँ कि देयर इज नो नीड टू फियर एट ऑल एट द प्रेजेंट मोमेंट। सर, आजकल स्टेट के अंदर टूरिस्ट का फ्लो चला हुआ है, काफी मात्रा में टूरिस्ट भी बाहर से आ रहे हैं, तो क्या कोई चेक करने के लिए निर्देश दिए गए हैं? टूरिस्ट फ्लो काफी चल रहा है हिमाचल प्रदेश में। टूरिस्ट हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। टूरिस्ट इसलिए कि भाई एक तो सबको 1 या 2 बार थोड़ी बर्फ पड़ गई तो कुछ लोगों को लगता है कि थोड़ी आगे के क्षेत्रों में देखे, सोचते शायद शिमला में पड़ गई होगी। और दूसरी बात यह है कि मेरा ख्याल नीचे इतना मौसम होता भी नहीं, यहाँ पे जो मौसम पाया जाता है वो अच्छा महसूस करते हैं, इसलिए टूरिस्ट का आना जाना बहुत ज्यादा। और अभी चूंकि ऐसा किसी प्रकार का कोई ऐसा संदेशा नहीं है जिसमें हम ह्यूमन मूवमेंट को कर दें या टेस्टिंग में आ जाएं या रिस्ट्रिक्ट करें, ये भी एक दूसरी वजह है। बट अदरवाइज अब हाँ, मैं समझता हूँ कि उनके आते तो हैं, बहुत ज्यादा आते हैं। और कई बार यहाँ पे तो जो 25 दिसंबर और 1 जनवरी के बीच का समय होता है, वो सब प्रकार की मुसीबतें होती हैं। ऊपर से बोतलें खाली फेंक जाते हैं, कोई सफाई करने का तो उनका कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए वो तो मैं भी समझता हूँ कि वो है, काफी ज्यादा आना जाना है, नो डाउट। सर, लोगों में पैनिक ना हो, क्या आप एज ए हेल्थ मिनिस्टर क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, मैंने तो पहले ही दे दिया। मैं तो सोलन में भी दे के आ गया कल, और यहाँ भी दिया कि किसी भी प्रकार की पैनिक की बिल्कुल जरूरत नहीं। बट फिर भी हर एक आदमी अगर किसी को दूसरे को लगे कि इसको जुकाम या खुद जुकाम है तो मास्क जरूर पहने, अपने जेब में अपना एक छोटा सा वो रखे। जैसे मैं तो अपनी जेब में पहले भी रखता था, अब भी रखता हूँ, ऐसा एक छोटा सा सैनिटाइजर ऐसा रखें, है ना। और सबसे बड़ी बात, ज्यादा हाथ मिलाने की जरूरत नहीं। अगर हम डॉक्टर साहब को जानते हैं भी, डॉक्टर साहब हमारे सबको नमस्कार कर दो, क्योंकि नहीं तो एवरी टाइम यू हैव टू वॉश हैंड। वैसे भी एज ए मैटर ऑफ हैबिट ये निर्देश दे दिए हम लोग सबको निर्देश कि भाई अपने साबुन और पानी से हाथ जरूर धो दिया करो जब भी बीच में गैप होता है। और सबसे बड़ी बात, अपनी एक जो हाइजीन होती है, सैनिटेशन, उसकी तरफ ध्यान दें। तो ये जैसे पहले जब वाकई वायरस था और जब यहाँ कोरोना था, तो उस वक्त भी बहुत से लोगों ने जिन्होंने एहतियात बरती, सावधानियां बरती,
वो बिल्कुल फायदे में रहे। तो वही सब चीजें हमने अभी भी सबको बोला है कि भाई अगर वाकई कोई मुसीबत हो नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में जरूर जाएं। ऐसा भी न करें कि जब सब कुछ है तो सारी फैसिलिटीज हम दे रहे हैं, तो आप तो देख रहे हो कि हम आदर्श स्वास्थ्य संस्थान जैसी चीजें हमने उन एरियाज में दिए जो ग्रामीण क्षेत्रों के नजदीक हों, ताकि वही फैसिलिटीज उनको वहां मिले जो यहाँ पे DDU में KNH या RGM से मिलनी। उसकी बजाय इसीलिए तो ये जो सिस्टम किया है आपके सामने, आउट ऑफ 69 आदर्श स्वास्थ्य केंद्र तो 45 तक हम पहुंचे। इसमें कम से कम 4 या 5 तो विशेषज्ञ आ गए, वैसे 6 होने सब जगह।